अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगर आप ईटा का टेस्ट देना चाहते हैं लेकिन आपको इस चीज़ के बारे में समझ नहीं आ रही कि इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करें और ऐसी क्या स्ट्रेटजीज अपनाई जाएं कि हमारी जो सीट है वो सिक्योर हो सके। अब इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमें सबसे पहले इसकी ईटा का क्राइटेरिया जानना होगा कि ईटा का क्राइटेरिया क्या है। तो आए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ईटा का क्राइटेरिया क्या है, कि स्ट्रक्चर क्या होगी। ईटा का क्राइटेरिया ये होता है कि ईटा एक गवर्नमेंट एजेंसी है और ये एक टेस्ट एवेल्युएशन एजेंसी है जो कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में टेस्ट कंडक्ट करती है और एवेल्युएट करती है, रिक्रूटमेंट करती है। इसमें यह है कि 100 एमसीक्यूज होते हैं। अब उन 100 एमसीक्यूज के 100 मार्क्स होते हैं, लेकिन इसमें एक बात आपने माइंड में रखनी है कि किसी भी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मीन्स के अगर आपको किसी एमसीक्यूज पे कोई गेस भी लगाना है तो गेस भी आप लगा सकते हैं। इसमें अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो कौन कौन से सब्जेक्ट्स को ये टेस्ट टारगेट करता है, तो डिफरेंट पोस्ट के लिए इसकी जो टेस्ट क्राइटेरिया है वो डिफरेंट होता है। अगर हम सीटी की बात करें, जो एजुकेशन जॉब है सर्टिफाइड टीचर की, तो उसमें टोटल 100 मार्क्स होते हैं और 100 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होती है। इसमें जो 25% मार्क्स इसमें इंग्लिश के होते हैं, 25% मार्क्स मैथमेटिक्स के होते हैं, 20% मार्क्स इसमें जनरल साइंस के होते हैं। सिमिलरली पेडागोजी के 10 मार्क्स होते हैं। सिमिलरली आपके पास जनरल नॉलेज एंड इस्लामियात एंड पाक स्टडी, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं और रिमेनिंग मार्क्स उनसे होते हैं। अब हमने ये देखना है कि ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं या हम तैयारी प्रिपरेशन कहाँ से करें। तो जो मेन आपने टारगेट करना है वो आपकी क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक जो बुक्स हैं। अगर 70% बात की जाए तो जो 70% आपका टेस्ट जिन सब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट है उनमें मैथमेटिक्स, जनरल साइंस एंड इंग्लिश, 70% मार्क्स आपके इन 3 सब्जेक्ट्स से होते हैं। इन 3 सब्जेक्ट्स को आपने प्रिपेयर करना है क्लास 4 से लेके क्लास 8 तक। केपी के टेक्स्ट बुक जो हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं, उनको आपने रीड आउट करना है। उसके बाद अब टेस्ट में आपने कैसे स्कोर करना है या उनको रीड करने का क्राइटेरिया आपने क्या रखना है। उनको रीड करने की स्ट्रेटेजी आपने ये रखनी है कि फॉर एग्जांपल हम जनरल साइंस ले लेते हैं 4th क्लास की, उसके हर यूनिट को हम स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद अपने पास उनके जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिख लें। जब मेन पॉइंट्स आप लिखेंगे फिर उसकी जो एक्सरसाइज होगी जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं वो आपने अटेम्प्ट कर लेने। फिर एक बुक होती है ट्रेयर ऑफ नॉलेज, बटानी सीरीज की बुक है, वो आपको मार्केट से अवेलेबल होगी। वो बुक आपने लेनी है। उस यूनिट के एमसीक्यूज जो उस बुक में हैं वो एमसीक्यूज आपने उससे अटेम्प्ट करने हैं। लेकिन एक चीज आपके माइंड में रहे कि आप की को पहले ना देखें, पहले आप एमसीक्यूज की स्टेटमेंट पढ़ें, उसके बाद आप उसका आंसर खुद से देने की कोशिश करें। जब आप खुद से देने की कोशिश करेंगे तो आपके माइंड में वो चीज, अगर आप गलत भी करेंगे जब की से देखेंगे तो वो चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये चीज माइंड में रखनी है। अब आगे जब हम बात करते हैं कि तैयारी का बेहतरीन तरीका, अब तैयारी का बेहतरीन तरीका ये है कि हर टेस्ट का एनालिसिस करें। अगर आप सीटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो जो पास्ट पेपर्स हैं उनके एनालिसिस करें। उनका एनालिसिस आप किस तरह करेंगे, पेपर लेंगे, पेपर को देखेंगे कि ऐसा कौन सा मैथमेटिक्स का ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसको इस टेस्ट में ज्यादा टारगेट किया है। जो पोर्शन ज्यादा टारगेट किया है उसकी प्रिपरेशन ज्यादा करें और बाकी जो हैं उनको भी साथ साथ आप लेके चलें, क्योंकि इट इज नॉट नेसेसरी कि अगर उस टेस्ट में वो वाला पोर्शन ज्यादा टारगेट किया है तो आपके पास इस टेस्ट में भी वही पोर्शन ज्यादा टारगेट किया जा सकता है। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो टेस्ट के एनालिसिस करने से आपको उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो वो चीज आपने देख लेनी है। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बनाएं। मैथ्स आपने 4 से 8 तक पढ़नी है,
जनरल साइंस क्लास 4 से क्लास 8 तक पढ़नी है। इसी तरह इंग्लिश जो है उसकी ग्रामर आपने क्लास 4 से क्लास 8 तक स्टडी करनी है। और एक जो मैं अक्सर कैंडिडेट्स को रिकमेंड करता हूँ कि वो डेली बेस पे 50 एमसीक्यूज सॉल्व करें। इससे ये होता है कि आपकी एक हैबिट बन जाती है। जब आपकी हैबिट बन जाती है तो एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब टेस्ट में आते हैं तो आप इजीली सॉल्व कर लेते हैं। अब उनको कैसे आपने सॉल्व करना है, डेली बेस पे 50 एमसीक्यूज की कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट के लिंक आपको दे दूंगा। उन वेबसाइट्स पे जाएं, डेली बेस पे प्रैक्टिस करें। अगर आपको बुक चाहिए ट्रेजर ऑफ नॉलेज, तो उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बुक को डाउनलोड करें और उससे भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जितना हो सके आप प्रिसाइज स्टडी करें और हार्ड फॉर्म में स्टडी करें, सॉफ्ट फॉर्म में स्टडी नहीं होती। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कि बैकबोन किसी भी टेस्ट की कहलाती है, टाइम मैनेजमेंट, कि आपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। तो आप पे डिपेंड करते हैं कि आप टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। अगर मैं आपको सजेस्ट करूं तो हर पोर्शन को आप एक टाइम दे दें कि 20 मिनट्स मैंने इंग्लिश को देने हैं या 25 मिनट्स इंग्लिश को देने हैं। इसी तरह से आपके पास जो टाइम है वो सारे सब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और टाइम आपका तभी मैनेज होगा जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की डेली बेस पे प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं इस पे बनाऊंगा कि हर सब्जेक्ट, हर जो पोस्ट है उससे रिलेटेड जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से है। जैसे मैंने आपको सीटी का बताया, इसी तरह टीटी पीएसटी, तो डिफरेंट जो जॉब्स हैं उनका क्राइटेरिया मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपने प्रिपरेशन करनी है इन जॉब से रिलेटेड तो डेली बेस पे मैं वीडियोस अपलोड करूंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताऊंगा, इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज हैं कि मैं वीडियोस डेली बेस पे अपलोड करूंगा। तो आई रिकमेंड कि आप इस वीडियो को अपने पास सेव करें और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये स्ट्रेटेजी पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो अगर आपने देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो इससे ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगी। थैंक यू।